गुड मॉर्निंग 7th क्लास। हाउ आर यू बच्चों? आई होप यू आर फाइन 7th क्लास एंड हाउ इज़ योर लाइफ? आई होप यू आर गेटिंग अलॉन्ग विथ वेरी ऑसम 7th क्लास। ओके, चलिए आप लोगों के हिंदी व्याकरण रचना के अंदर शब्द विचार चैप्टर नंबर 3 चल रहा था। कौन सा चल रहा था? चैप्टर नंबर 3। ठीक है, हम पढ़ते हैं पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द हमने नहीं छोड़ा था। आपके शब्द विचार के अंदर हम लोगों ने एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द कल पढ़ लिए थे। ठीक है, आज हमारे पढ़ते हैं तीसरा शब्द है, तीसरे पॉइंट पर्यायवाची शब्द की ओर। एक जैसा अर्थ बताने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। वही कह रहे, एक जैसा अर्थ बताने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। पर्यायवाची शब्दों के बारे में जानने योग्य यह है कि किसी भी शब्द के पर्यायवाची प्रत्येक परिस्थिति में एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग नहीं किए जा सकते, क्योंकि पर्यायवाची शब्दों के प्रयोग और अर्थ में सूक्ष्म अंतर होता है। जैसे मूर्ति पर जल चढ़ाया जाता है, पानी नहीं, उसी प्रकार पीने के लिए पानी चाहिए, नीर नहीं। फिर से देखो ये पैराग्राफ। एक जैसा अर्थ बताने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे पर्यायवाची शब्दों के बारे में जानने योग्य यह है कि किसी भी शब्द के पर्यायवाची प्रत्येक परिस्थिति में एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग नहीं किए जा सकते। ठीक है, एक बार फिर से देखो ये वाला जो पैराग्राफ, मुझे लगा तुम्हें समझ में नहीं आया। एक जैसा अर्थ बताने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। पर्यायवाची शब्दों के बारे में जानने योग्य यह है कि किसी भी शब्द के पर्यायवाची प्रत्येक परिस्थिति में एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग नहीं किए जा सकते, क्योंकि पर्यायवाची शब्दों के प्रयोग और अर्थ में सूक्ष्म अंतर होता है। जैसे मूर्ति पर जल चढ़ाया जाता है, पानी नहीं, उसी प्रकार पीने के लिए पानी चाहिए, नीर नहीं। नीचे कुछ पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं, इन्हें याद कीजिए। देखिए शब्द और पर्यायवाची शब्द: पावन, पवित्र, पुनीत, स्वच्छ और पूर्ण। अश्व, घोड़ा, तुरंग, गोटक और है, सोना, स्वर्ण, कंचन, कनक, हेम, हिरण्य। खोज, गवेषणा, आविष्कार, शोध, अन्वेषण। नर, मानव, मनुष्य, आदमी, इंसान। अनुपम, अनूठा, अपूर्व, अनोखा। अतिथि, आगंतुक, अभ्यागत और मेहमान। ईश्वर का देखो परमात्मा, प्रभु, भगवान, स्वामी। किरण का देखिए अंशु, कर, मरीचि और रश्मि। पथिक, राही, पंथी, यात्री और राहगीर। पुत्र का देखो सुत, नंदन, आत्मज और तनय। संसार, विश्व, दुनिया, जग, जगत और लोक। अग्नि का देखो आग, अनल, पावक, वहनी। पक्षी, खग, विहग, पंछी, पखेरु। आँख का देखो नेत्र, चक्षु, लोचन, नयन। ग्रह का देखिए आवास, सदन, गेह, आलय। इच्छा का देखो कामना, अभिलाषा, चाह और लालसा। किसान का देखिए कृषक, खेतीहर, हलवाहा और कृषक। देखिए चंद्रमा, चंद्र, चांद, इंदु, शशि, रजनीश और रजनीकर। वृक्ष का देखिए पेड़, पौधा, पादप, तरु, द्रुम। समुद्र का देखिए सागर, सिंधु, जल्दी, उदधि, नीर, निधि। प्रातः का देखो सुबह और सवेरा। सूर्य का देखिए दिनकर, भास्कर, रवि, दिनेश और प्रभाकर। सेना, दल, फौज, कटक, वाहिनी। शत्रु का देखो बैरी, दुश्मन, रिपु, विपक्षी। पुष्प का देखिए फूल, सुमन, कुसुम, प्रसून। सेवक का देखिए अनुचर, नौकर, दास और चाकर। संघर्ष का देखिए लड़ाई, झगड़ा, विवाद, दमदम। रोष का देखिए गुस्सा, क्रोध, कोप और अमर्ष। सबका देखिए सर्व, समस्त, सकल, संपूर्ण। उपेक्षा का देखिए तिरस्कार, अवहेलना, अनादर। बादल का देखिए मेघ, पयोद, जलधर, घन, जलद। प्रार्थना का देखिए विनती, निवेदन, विनय। गंगा का देखिए भागीरथी, देवनदी, सुरसरी। शक्ति का देखिए पराक्रम, बल, ताकत और पौरुष। कृष्ण का केशव, गोपाल, माधव, मुरारी। घर का देखिए आवास, गृह, निकेतन, निलय, आलय। वर्षा का देखिए बरखा, बरसात, झड़ी, पावस, फुहार।
सरस्वती का देखिए विमला, भारती, गिरा, श्री और कमला। पत्नी का वधु, गृहिणी, अर्धांगिनी। साप का देखिए सर्प, नाग, भुजंग, विष्ठर। स्वर्ग देवलोक, इंद्रलोक, सुरलोक। शरीर तन, देह, कांपा, अंग, कलेवर। धन का द्रव्य, दौलत, वित्त, विभूति। सुंदर का देखिए मनोहर, मोहक, रमणीय, रम्य। स्त्री नारी, औरत, रमणी, कामिनी और वनिता। रास्ता का देखिए पथ, पंथ, राह, मार्ग। बाण का देखिए तीर और शर। कमल का देखिए नीरज, पंकज, जलज, सरोज। बसंत का देखिए मधुमास, ऋतुराज, मधुपति, कुसुमाकर। पानी का देखिए जल, बारी, नीर, पय और सलील। गर्व का देखिए दर्प, अभिमान, घमंड और अहंकार। उपवन का देखिए उद्यान, फुलवारी, बाग और वाटिका। चंदन का देखिए श्रीखंड, मलय और पित्सार। बच्चों कुल मिला के बात ये है कि एक शब्द ऐसा है जिसके कई नाम होते हैं, ठीक है ना, उसे पर्यायवाची शब्द कहा जाता है। अब मेरी बात सुनिए 7th क्लास, आपके पर्यायवाची शब्द जितने भी दिए गए हैं ना आपकी बुक के अंदर, आज आप सब लोगों को कॉपीज़ के अंदर करने हैं। आज का आपका ये होमवर्क है। आगे आपके नेक्स्ट पॉइंट आता है विलोम शब्द, वो हम आज ना पढ़कर कल पढ़ेंगे। लेकिन आप लोगों को जैसा कि मैंने बता दिया है कि आप लोगों को आज ही पर्यायवाची शब्द जो हैं आपकी कॉपी के अंदर करने हैं। कॉपी में करोगे, लिखोगे तो आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा और लिखने का डबल बेनिफिट ये होगा कि आपको ये याद भी होंगे। समझ में आया? 7th क्लास आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को ये करना है कि क्या नाम से आप लोगों को कॉपी के अंदर पूरे कंप्लीट पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। आज का आपका ये होमवर्क है। ओके 7th क्लास, बाय।